ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 1969। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। पहला पॉइंट है, आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? तो सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप, उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। भल 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बाबा को याद कीजिए, लेकिन कैसे याद कीजिए? बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी होकर याद कीजिए। भल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन आत्मा समझ के। यही याद की विधि है। किसी भी नाम रूप इस अवस्था में याद नहीं करना है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। देह अभिमान से बाबा को याद करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। देही अभिमानी होकर याद करेंगे, प्राप्ति ही प्राप्ति है। बहुत से बच्चे इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। सभी अपने से पूछें, बाबा को कैसे याद करते हैं? जो विधि बाप ने बताई है, क्या उस विधि से याद करते हैं? अगर करते हैं तो समय सफल हुआ, और अगर नहीं करते तो इतनी सारी अमृत वेलाएं, इतने सारे नुमाशाम, भट्टिया, उनसे क्या मिला? चेक कीजिए। अभी अमृत वेले के लिए 45 मिनट, आधा घंटा समय तो देते ही है सभी, लेकिन क्या उस समय से आपको प्राप्ति होती है? एक है उस समय में उठना, उसके कारण मन अपने आप हर्षित रहता है, दुनियावी विचारों से डिटैच रहता है, क्योंकि उस समय का वायुमंडल ही ऐसा है। अभी उस इतने अच्छे वायुमंडल में आत्मा समझ के बाबा को याद करना, उसकी प्राप्ति क्या है, उसका अनुभव कीजिए। नुमाशाम का समय भक्ति का समय है। उस समय में मैक्सिमम लोग भक्ति करते रहते हैं, उसके कारण उस समय का वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है, तो अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन प्राप्ति क्या हुई? बाबा ने जो कहा है, क्या वह हम करते हैं? बाबा तो कहते हैं 1 सेकेंड का योग है। तो क्या 1 सेकेंड के लिए हम स्वयं को आत्मा समझ के, परमात्मा को, बाबा को याद करके अनुभव नहीं कर सकते कि राजयोग क्या है, उसकी प्राप्तियां क्या है? आत्मा समझ के उस कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ
देह के आपके सारे रूप स्वरूप कि दैहिक रूप से आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप अमीर हो गरीब हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, होशियार हो या नहीं हो, सब भूल जाओ। बस अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। यही योग है और इसी विधि में सारी प्राप्तियां हैं। फिर मन से आप जहां हो उस एनर्जी को आप अपने अंदर भर रहे हो। अभी अगर मन से बुद्धि से देह में फंसे हुए हैं, नाम मान में फंसे हुए हैं, तो उसी प्रकार की एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद कीजिए, परिवर्तन निश्चित है। आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है, चेक कीजिए। जहां आपकी बुद्धि होती है वही आप जीते हो, जीवन जीते हो। भल फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आप जहां भी हो, लेकिन आपकी बुद्धि जहां है वही आपका मन है, और मन बुद्धि जहां है वही आपके संस्कार बन रहे हैं। और जहां मन बुद्धि संस्कार है वहां सारी गुण शक्तियां हाजिर है। फिर वो बढ़ेगी या तो खर्च हो जाएगी। तो सभी अपने को चेक कीजिए कि आपकी बुद्धि कहाँ होती है। योग के समय अपने को चेक कीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो, बाबा पूछ रहे। अभी याद की यात्रा में कौन से गुण में स्थित होना है। याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है। उस समय सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। बाबा कहते हैं, इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं। अभी आप अपने से पूछिए, इस स्वरूप को अपने अनुभव किया है। प्रेम स्वरूप क्या होता है, अपने से पूछिए। शब्द बहुत आसान है, अनुभव भी उतना आसान है अगर आप करना चाहो। कभी आपने अपने आप को महसूस किया है कि आत्मिक स्थिति में रहकर प्रेम स्वरूप अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमें क्या फील होता है, कैसे लगता है। अनुभव कीजिए, आपके मस्तिष्क में कैसी ऊर्जा होती है, आपकी दृष्टि कैसे होती है, आपकी वाणी कैसे होती है, आपके कर्म कैसे होते हैं। चेक कीजिए जब आप प्रेम स्वरूप अवस्था में होते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे रहते हैं तो सदा काल के लिए रहना चाहिए। प्रेम स्वरूप अवस्था बहुतों ने अनुभव ही नहीं किए। कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने ही अनुभव किया है। जिन्होंने प्रेम स्वरूप अवस्था को अनुभव कर लिया, उसके आगे सारी दुनिया फीकी लगेगी। अब चेक कीजिए, शब्द तो बहुत सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव बहुत कम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी कौन से स्वरूप में है, प्रेम स्वरूप की स्थिति में है। प्रेम स्वरूप के लक्षण क्या है। बिना कारण के उनके चेहरे पर हंसी होगी, खुशी होगी। ये सबसे बड़ी मुख्य निशानी है प्रेम स्वरूप की। उनको देखकर दूसरे भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम स्वरूप, उनकी सूरत को देखकर हर कण प्रसन्न हो जाएगा। हर किसी को एक सुकून मिलेगा, शांति महसूस होगी। प्रेम स्वरूप
हर किसी को लगेगा यह हमारे पास हो तो, इनके साथ हम हो तो, ये आपकी अवस्था होती है प्रेम स्वरूप। सबको लगेगा कि यह हमें चाहिए। किसी जीव को आप देखते हैं प्रेम स्वरूप अवस्था में, कैसे लगता है? प्रसन्नता लगती है। अब देखिए, किसी कुत्ते बिल्ली को देखे, घोड़े को देखे, जब वो बहुत खुश हैं, उनकी स्थिति को देखिए, उनको देखकर टेंशन वाले का टेंशन भी खत्म हो जाता है, स्ट्रेस वाले का स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है उनको देखकर। इसलिए जैसे विदेशों में हर घर में जानवर रखते हैं, भले इंसान जैसे भी हो उनका ड्रामा, पर जानवर तो ईमानदार होते हैं, प्यार करेंगे, खुशियां देंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, आप प्रेम स्वरूप अवस्था में हो, रहते हो, चेक करो ऐसे दिन के कितने समय में आप प्रेम स्वरूप अवस्था में रहते हो। चेक करो, अपने को चेक करो। हम दूसरों के कारण बहुत बार खुश रहते हैं। अभी आप ये गणित लगाओ अपने दिन का, आपके कारण कितने खुश रहते हैं एक दिन में। क्या आपके साथ लौकिक अलौकिक परिवार वाले जो हैं वो खुश रहते हैं? कितना समय रहते हैं? चेक करो। अगर आपके कारण वो खुश नहीं रह पाते तो आपको बदलना चाहिए, वरना आपका साथ ऐसा लगे कि बस जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार आपका स्वरूप हो तो सारे दिन भर का हिसाब लगाइए, कितनी आत्माएं पूरे दिन भर में आपके कारण खुश होती है, कितनी दुखी होती है, और कितनों को न दुख मिलता है न सुख मिलता है। अब हिसाब लगाइए, आपको पता चलेगा आप प्रेम स्वरूप कितने रहते हैं। लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं वर्तमान परिस्थितियों के प्रमाण जितना प्रेम स्वरूप उतना शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। लव एंड लॉ बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लव ना दिखे या फिर सिर्फ लॉ भी ना दिखे या कुछ भी ना दिखे, ऐसे भी ना हो, दोनों भी बैलेंस में दिखने चाहिए। जहां जरूरत है आपसे प्रेम स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जहां जरूरत है शक्ति स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो अपने आप हो जाता है, बाबा की याद में रहते हैं अपने आप हो जाता है। अपने जो 5 स्वरूप है सर्वश्रेष्ठ, उनमें से किसी भी स्वरूप में रहते हैं अपने आप हो जाता है। तो अपने को चेक कीजिए, सारे दिन भर में लव एंड लॉ इस स्वरूप में कितना स्थित रहते हैं। बैलेंस स्वरूप, प्रेम और शक्ति स्वरूप। देवियों के चित्र देखे हैं, देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? बाबा कहते हैं देवियों के चित्र में क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कभी ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, आपने देखा नहीं कि देवी के चित्र कैसे होते हैं? क्या होता है उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर? देखिए, कभी देखा है आपने कोई देवी ऐसे उदास होके मुरझाई हुई बैठी है या खड़ी है?
इतने वर्षों से वो खड़ी है या इतने वर्षों से वो बैठी है, लेकिन कभी उदास देखा है आपने? वो रौनक कहाँ से आए, वो जान कहाँ से आए? वो शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, इसलिए आया, ये रौनक आई। किसी पत्थर की मूर्ति को या किसी सिर्फ पत्थर को भी लोग सिंदूर लगाते हैं, वहां अगरबत्ती लगाते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है, देवता है, फलाना देवता है, तो भी उससे प्रेम और शक्ति अनुभव होती है। आप अनुभव करके देखना, सिंदूर लगाया हुआ पत्थर जिसको मान्यता है कि ये फलाना देवता है, उससे भी प्रेम और शक्ति की अनुभूति होती है। तो आप तो चैतन्य हो, आपसे कितनी होनी चाहिए? चेक कीजिए अपने को। जब आप अपने को मान्यता देंगे कि आप ये स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, तब आपसे अपने आप सभी को प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। जैसे उस एक पत्थर को हमने मूर्ति की मान्यता दी, भगवान की मान्यता दी, देवता की मान्यता दी, देवी की दी, तब उनसे फील होना शुरू हो गया। भल किसी किसी स्वरूप में वहां कोई चेहरा नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक पत्थर होता है, फिर भी अनुभव होता है। जैसे देखिए शिवलिंग को देखिए, वहां कोई आंखें नहीं है, चेहरा नहीं है, लेकिन प्रेम और शक्ति दोनों की अनुभूति होती है। सारे तत्वों को देखिए, किसी भी तत्व को आप देखिए, आकाश की तरफ देखिए, वायु को देखिए, अग्नि को देखिए, जल को देखिए, पृथ्वी को देखिए, सबसे प्रेम और शक्ति की अनुभूति होगी। किसी भी वृक्ष को देखिए, किसी भी जीव को देखिए, किसी भी कण को देखिए, आपको प्रेम और शक्ति की अनुभूति होगी। बाबा कहते हैं फिर चैतन्य से क्यों नहीं, सभी से हो रही है तो चैतन्य से क्यों नहीं हो रही? अपने को चेक कीजिए, आपसे प्रेम और शक्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है उसका? तो बाबा कहते हैं अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं, और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। बाबा कहते हैं काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उन सभी के नयनों में जैसे गीलापन दिखाते हैं, माना प्यार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। जब प्रेम से दिल भर जाता है तो आंखें भी भर जाती हैं और आंखों में पानी आ जाता है, आंखें गीली हो जाती है। वो प्रेम है और कुछ भी नहीं। किसी के शरीर छोड़ने के बाद कोई रोते हैं तो वो उनके प्रति प्रेम है जो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा है, पानी के रूप में। कहना यही है, बाबा कहते कि उन आंखों को देखो, कैसी आंखें हैं, आंखों में प्रेम है और चेहरे पर शक्ति दिख रही है। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सभी सोचेंगे अब ये दो स्वरूप एक साथ कैसे दिखाए कि चेहरे पर शक्ति है और आंखों में प्रेम है। बाबा कहते यही ज्ञान है, यही कला है ज्ञान की, कि किस प्रकार से
प्रेम स्वरूप भी और शक्ति स्वरूप भी एक साथ रह सकते हैं। सभी अपने को चेक कीजिए, क्या हम ऐसे रहते हैं इस प्रकार से? अगर रहते हैं तो जैसे ज्ञान में परफेक्ट चल रहे हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। देखिए, चेहरे से ही शक्ति अनुभव होती है। जैसे लगता है कि शक्ति स्वरूप है, चेहरे से ही अनुभव होता है। आंखों में देखे तो प्यार नजर आता है, और चेहरा देखे तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे शक्ति स्वरूपा है। बाबा कहते हैं अपने को ऐसे बनाओ। लेकिन नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। चेहरे पर शक्ति है और नयनों में प्रेम, दया और शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नयनों से दिखाई पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मातापन के प्रेम के संस्कार इन नयनों से दिखाई पड़ते हैं। नयनों में अनुभूति होती है कि जैसे माँ है, और चेहरे से शक्ति स्वरूपा है। देखिए, अनुभव कर लीजिए, चेहरे को देखिए, नयनों को देखिए। उन्हों के ठहरने का ढंग व सवारी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। बाबा कहते हैं उनका ठहरने का ढंग, बैठने का, उठने का, जिस प्रकार से उनको दिखाते हैं वो ढंग, उनकी सवारी, उनके अस्त्र शस्त्र, वो क्या दिखाते हैं? शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। बाबा कहते हैं प्रेम और शक्ति दोनों समान होने चाहिए। सामने वाले को आपका चेहरा और आंखें देखकर समझ में आना चाहिए कि इनसे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। लव एंड लॉ, वह अथॉरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। सिर्फ लॉ भी नहीं और सिर्फ लव भी नहीं, दोनों होने चाहिए। सिर्फ लॉ होगा तो शायद लोग दुखी हो जाएंगे, और सिर्फ लव होगा तो शायद लोग आपको दुखी करेंगे। इसलिए दोनों भी होने चाहिए आपके अंदर। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हैं। बाबा कहते कभी बहुत लव में चलते हैं, कभी बहुत लॉ में चलते हैं। इससे क्या हो जाता है? इम्बैलेंस आ जाता है, फिर आप दुखी हो जाते हो। जैसे अभी कहा, लव में रहते हैं तो लोग आपको दुखी करते हैं, और लॉ में रहते हैं तो लोग आपसे दुखी होते हैं। इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलो, दोनों समान हो। जहां जिस चीज की जरूरत है, जिस गुण की जरूरत है, वो आपके अंदर हो, फिर ही जीवन सफल हो जाएगा, जीवन आप जी पाएंगे। कहते कि मीठा और नमकीन भोजन में बैलेंस होना चाहिए, तभी भोजन को बहुत अच्छी टेस्ट आती है। उसी प्रकार जीवन में ये दोनों चीजें, प्रेम और शक्ति, बैलेंस होनी चाहिए। यह भी आप सबके अनुभव की बात है कि आप किस प्रकार से इसको बैलेंस करते हैं, किस प्रकार बैलेंस करते हैं। चेक कीजिए।
जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है, कभी प्रेम की लहर में कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहे, यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। बाबा कहते हैं दोनों ही समान रहे। जब समान हो जाएंगे तो आप शक्तिपन की अवस्था में आ जाएंगे। यह संपूर्णता की निशानी है कि लव एंड लॉ आपके अंदर बैलेंस हो गया। कोई आपको दुखी ना कर सके और कोई आपसे दुखी ना हो सके, इसको कहते हैं लव एंड लॉ को बैलेंस करना, समझ से व्यवहार करना। यही जीवन है, फिर जीवन सुखी हो जाते हैं। और ये सब होगा कब? जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे, उतना ये सारे गुण अपने आप आपके अंदर इमर्ज होते जाएंगे। तो आपका परम कर्तव्य है आत्मिक स्थिति में रहना, बाप की याद में रहना। तो सारी प्राप्तियां, सारे गुण अपने आप धारण हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। समय प्रति समय जो शिक्षाएं मिल रही है उनको धारण करते चलना, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। आज यह शिक्षाएं धारण नहीं की, कल नई शिक्षाएं आ जाएंगी। फिर कल सवाल आएगा कि कल की धारण करें या आज की धारण करें। फिर ऐसे बढ़ती जाएंगे। इसलिए जिस समय जो शिक्षा मिली धारण कीजिए। पहले 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए विचार कीजिए कि बाबा ने क्या कहा, आज क्या धारण करना है। बस विचार भी कर लिया तो भी धारणा हो जाएगी। तो आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करते चलिए और बहुत खुश रहिए। अच्छा, ओम शांति।